हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हो? मिजाज बढ़िया रखो और मस्ती से पढ़ो, ठीक है। कोई भी चीज़ टफ या बहुत ज़्यादा कहा जाए कठिन वो नहीं होती, बहुत हर चीज़ इजी होती है। देखिए आईआईटी नीट ये है कि आपको खाली कॉन्सेप्ट रटना है। जितना बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट होगा आईआईटी की तैयारी आप आराम से कर लोगे, ठीक। अच्छा, वेलकम है आपका अपने चैनल फिजिक्स की पाठशाला पर। और ये सोचने की ज़रूरत एकदम नहीं है कि ये चैनल नया है तो उसमें दमदार कंटेंट्स नहीं होंगे। कंटेंट्स बहुत दमदार हैं और मैंने खुद आईआईटी की प्रिपरेशन की हुई है और मैंने खुद जो है इस चीज़ को क्वालिफाई किया हुआ है। तो मैं आपको जो चीज़ दूंगा वो चीज़ बेस्ट एंड परफेक्ट होगी और ये मेरा दावा है कि आपको उससे अच्छा कंटेंट और कहीं जल्दी नहीं मिल सकता, ठीक है। आप पहले पढ़िए, ये सब तो चीज़ नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ अलग अलग चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक। तो अभी फ़िलहाल शुरुआत हुई है। अब अगर मैं इस जगह इस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं उतरा हूँ तो इस प्लेटफॉर्म पे सभी हैं और मैंने खुद इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखा हुआ है। बहुत सारे यूट्यूबर से मैंने खुद सीखा हुआ है, तो मैं उनसे अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्जेस, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हमारे पास ये एक प्लेन शीट है और इस प्लेन शीट पे बहुत ढेर सारे चार्जेस हैं। जैसे ये एक प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट पे बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं। अब अगर इसके पास चार्जेस हैं तो क्या ये चार्ज अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? तो आंसर इज यस, ये चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। सबसे पहले ये सुनिए, इस प्लेन शीट पे जो चार्जेस है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब ऐसा नहीं कि यहां ज्यादा चार्ज है तो इस पोर्शन में कम चार्ज है, इस पोर्शन में ज्यादा है तो इस पोर्शन में कम है, ऐसा नहीं है। हर तरफ बराबर बराबर चार्ज सेट है, इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक। अच्छा, अब अगर हर तरफ बराबर बराबर चार्जेस सेट हैं तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनाएगा? नॉन यूनिफॉर्म की यूनिफॉर्म? तो आंसर है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बनाएगा। अच्छा, ये जो आप शीट देख रहे हैं, ये शीट का फ्रंट व्यू है। कैसा व्यू है? फ्रंट व्यू। अगर हम इसको साइड से देखें ना, साइड से ये शीट है, इसको साइड कर दिया तो अब आप बताइए ये चीज ऐसे दिखेगी, एक लाइन में दिखेगी, ठीक है ना। ये चीज आपको एक लाइन में दिखेगी, तो ये चीज हमको एक लाइन में ऐसे दिख रही है, दिस। अगर हम इसको ऐसे देखें, ये शीट है, ये इसका साइड व्यू है, साइड व्यू। और यहां से यहां तक पी पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ, मतलब एक पी पॉइंट है और यहाँ साइड व्यू है शीट का। और इस साइड व्यू में इस शीट पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये पॉजिटिव चार्ज इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। हमको यही पता लगाना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी। और दूसरा, गॉस थ्योरम का हमको इस्तेमाल करना है, गॉस थ्योरम। इसका इस्तेमाल करके हमको इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, ठीक। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले हमने इसके पिछले लेक्चर में बता रखा है, क्लास 12 का पिछला लेक्चर आप देखिएगा, उसमें मैंने बता रखा है कि गॉस थ्योरम में हम जो सरफेस लेते हैं वो सिमेट्रिकल लेते हैं, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हमारी सिमेट्रिकल होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। और कितनी लेते हैं? या तो स्फीयर या तो सिलेंडर। तो यहाँ पे अगर हम स्फीयर लेंगे तो कहीं रेडियस छोटा कहीं रेडियस बड़ा, तो हम यहाँ सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे। सबसे पहले यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, दिस। कैसे? जैसे एक ब्रश होता है, ब्रश में से ऐसे ब्रिसल्स निकलते हैं ना, ऐसे करके। तो वैसे ही समझ लो ये ब्रश है, इसमें से ऐसे ब्रिसल्स निकल रहे हैं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल ले। अब हमको एक गॉसियन सरफेस बनानी है और एक ऐसी गॉसियन फ्लो सरफेस बनानी है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा सिमेट्रिकल हो। तो हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे सिलेंड्रिकल शेप की, ऐसी फ्लैट। ये हाफ सिलेंडर ऐसे बनाएंगे, हाफ सिलेंडर बनाएंगे शीट के आगे और हाफ सिलेंडर बनाएंगे शीट के पीछे, ठीक है। तो ये हमारा हाफ सिलेंडर कहाँ बना? शीट के आगे
और हाफ सिलेंडर, ये सिलेंडर इसको अंदर से इसको चीरता हुआ गया दिस, ये सिलेंडर कहाँ बना, शीट के पीछे दिस। ठीक है, अब सुनिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, ये हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर, और ये इस शीट में से साइड व्यू, शीट का साइड व्यू, ये इस शीट में से इसको चीरता हुआ जा रहा। अब आप बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यहां से यहां तक का रेडियस सेम, यहां से यहां तक का रेडियस सेम, यहां से यहां तक का रेडियस सेम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी होगी, यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल। अब एरिया वेक्टर की बात करिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पीछे से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस दिस। ठीक है, अब सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। सिलेंड्रिकल में कितनी सरफेस होती हैं, 3 सरफेस। कैसे, 2 सरफेस फ्लैट और बीच में कर्व सरफेस, ऐसी, ये बीच में कर्व सरफेस और ऊपर और नीचे 2 फ्लैट सरफेस। ठीक है, देखिए पहले इस सरफेस की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां सिमेट्रिकल, यहां सिमेट्रिकल। गॉस थ्योरम का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थीटा भी सिमेट्रिकल होना चाहिए। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आप कैसे बनाएंगे, तो याद रखिए, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, दिस इज एरिया वेक्टर। तो अब आप बताइए, ई इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना बना, 0 डिग्री। तो इस पूरी फ्लैट सरफेस के लिए ई और थीटा के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो फ्लैट सरफेस के लिए ये थीटा सिमेट्रिकल। यहां आइए, दिस इज ई, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा सरफेस से परपेंडिकुलर। अच्छा, आप यहाँ, सॉरी थीटा नहीं, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर। अच्छा, एरिया वेक्टर आप अंदर नहीं बनाएंगे, क्यों अंदर नहीं बनाएंगे, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने बताई आपको, आप लोगों को। तो थीटा, एरिया वेक्टर हमेशा रेडियली सरफेस से आउटवर्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बीच में कैसी सरफेस है, कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन और एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर बनाएंगे, दिस एंड दिस, थीटा कितना, 90 डिग्री। तो अगर थीटा यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा के बीच का एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो कर्व सरफेस पे थीटा सिमेट्रिकल। फ्लैट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा कैसी हैं, सिमेट्रिकल। तो हमने एक ऐसी गॉसियन क्लोज सरफेस ली जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा दोनों सेम है, मतलब सिमेट्रिकल है। हमारा पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट, पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक, चलिए, गॉस थ्योरम का हमने पहला स्टेप सॉल्व कर लिया कि हमको एक क्लोज सरफेस कैसी चाहिए, सिलेंड्रिकल शेप की, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन में हो, जो इस शीट को चीरते हुए जाए। दूसरा क्या थ्योरम था कि ऐसी सरफेस भी हो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा सिमेट्रिकल हो। तो भैया देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा सिमेट्रिकल है। ठीक, चलो तीसरा स्टेप क्या है हमारा, बताइए। गॉस थ्योरम का तीसरा स्टेप पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि हमको कैलकुलेट करना है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। तो देखिए भाई, 3 सरफेस है, तो तीनों को अलग अलग बांट देंगे। फ्लैट सरफेस के लिए अलग निकालेंगे, दूसरी फ्लैट सरफेस के लिए अलग निकालेंगे, और तीसरी कर्व सरफेस के लिए निकालेंगे। चलो, फ्लैट सरफेस में ई डॉट डी एस क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा। देखो, फ्लैट सरफेस में थीटा कितना, 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, थीटा 0 डिग्री। तो फ्लैट सरफेस में cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो दिस इज ई डी एस, और इसका टोटल एरिया डी एस डी एस डी एस डी एस, इसका टोटल एरिया हमने मान लिया ए। इस सिलेंडर का, दिस सिलेंडर, इसका टोटल एरिया कितना है, ए। तो क्लोज इंटीग्रल ई डी एस किसके इक्वल आया, ई
cos 0 की वैल्यू 1 और ds का इंटीग्रेशन क्या हुआ a, प्लस इधर फ्लैट सरफेस की बात करिए, दिस इज E, दिस इज एरिया वेक्टर, थीटा 0 डिग्री, तो बताइए कितना आया, EA, सही है, E ds cos थीटा, E ds cos थीटा, cos 0 की वैल्यू 1, E बाहर आ गया क्योंकि E यूनिफॉर्म था, और ds का इंटीग्रेशन टोटल ds किया कितना आया a, प्लस दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज एरिया वेक्टर, थीटा कितना 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो कर्व सरफेस के लिए पूरी क्वांटिटी क्या हो गई 0। तो क्लोज इंटीग्रल E ds हमको कैलकुलेट करना था, तो EA प्लस ये कितना हुआ 2EA, हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तीसरी कैलकुलेशन, दिस इज स्टेप नंबर 2। तीसरी कैलकुलेशन हमारी क्या थी, हमारी तीसरी कैलकुलेशन थी कि आप चार्ज बताइए कि इस सरफेस में कितना चार्ज है। अब सुनिए, ये टोटल एरिया कितना है A, दिस, हमको चार्ज भी कैसा कैलकुलेट करना होता है इनसाइड, बाहर वाला चार्ज से मतलब नहीं है, हमें वो चार्ज चाहिए जो गॉसियन सरफेस के अंदर हो। तो ये इसके अंदर चार्जेस भरे हुए हैं और एक शीट में, पूरे शीट में चार्जेस भरे हुए हैं, और जब चार्जेस शीट में भरे हुए हैं तो उनको हम बोलते हैं सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यही सिग्मा होता है। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर सिग्मा, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, सिग्मा अगर चार्ज अपॉन एरिया के है तो चार्ज किसके इक्वल होगा, सिग्मा इनटू एरिया, ठीक। तो इसके अंदर कितना चार्ज भरा हुआ है, सिग्मा ए, तो सिग्मा ए हमने कैलकुलेट किया, दिस इज सिग्मा इनटू ए, हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया। ये वाला चार्ज हम लेंगे क्या, नहीं लेंगे, हमें वही चार्ज लेना है जो इस सरफेस के अंदर है, ये इतना चार्ज, टोटल एरिया ए में इतनी चार्ज डेंसिटी भरी है दिस, और इस चार्ज डेंसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा ए करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको टोटल क्यू मिल जाएगा कि इसमें इतना क्यू है, ठीक, दिस इज सिग्मा है। चलो लास्ट स्टेप क्या कहता है, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस सिंप्लाई, क्लोज इंटीग्रल E ds किसके इक्वल है, 2EA, ये कैलकुलेट कर लिया हमने। Q इनसाइड किसके इक्वल है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आई, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस एरिया कैंसल, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। This is the formula of electric field on this point P due to sheet of charges. ये शीट इस P पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। पहले क्या करना है, एक क्लोज गॉसियन सरफेस बनानी है, फिर क्या करना है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds कैलकुलेट करना है। अगर एक से ज़्यादा सरफेस है तो हम सरफेस को अलग अलग पोर्शन में काट लेंगे और अलग अलग का EDS निकाल लेंगे। उसके बाद चार्ज इनसाइड कैलकुलेट करना है, फिर गॉस थ्योरम लगा के कर देना है, बस। अब आप बताइए, अगर ये P पॉइंट यहाँ आ जाए, दिस P पॉइंट, तो बताइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, ज़्यादा होगी कि सेम रहेगी। तो आंसर है, क्या यहाँ कहीं रेडियस है, इस फॉर्मूले में देखिए ये रेडियस r था, इस रेडियस को हमने कम कर दिया, तो क्या इस फॉर्मूले में रेडियस है, तो आंसर इज नो, इस फॉर्मूले में रेडियस नहीं है। और अगर इस फॉर्मूले में रेडियस नहीं है तो रेडियस कम करो या ज़्यादा कर दो, रेडियस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है और परमिटिविटी पर डिपेंड करती है। तो शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, याद रखिए, शीट ऑफ चार्जेस में।
रेडियस कम कर दें या ज़्यादा कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर चार्ज ज़्यादा भर दें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी, चार्ज यहाँ कम कर दें गॉसियन सरफेस के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। ठीक, इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। तो एक शीट इस पी पॉइंट पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब सुनिए, ये शीट इसके पास कितनी सरफेस है, एक सरफेस है कि दो सरफेस है? तो याद रखिए, किसी भी शीट को आप चाहे जितना पतला कर दीजिए, उसके पास हमेशा दो सरफेस होती है, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2। तो किसी भी शीट को आप चाहे जितना पतला कर दीजिए, उसके पास दो सरफेस होगी, दिस सरफेस। तो हमने अभी इस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है ना, ये वाली सरफेस की, कितनी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए इस सरफेस के पीछे वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो आंसर है उतनी ही होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर दोनों सरफेस की एक साथ निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वन सरफेस। दो सरफेस के निकालिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सरफेस नंबर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब दो सरफेस के लिए निकाल लें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 और 2 क्या हो गया, कैंसल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए है? दो सरफेस के लिए। नोट कर लीजिए, ये एक सरफेस के लिए। ठीक, तो हम लोग ने आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड शीट चार्जेस के बारे में पढ़ लिया। एक शीट ऑफ चार्जेस, एक चार्ज की शीट इस पी पॉइंट पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। एंड टुमारो वी विल स्टडी अबाउट पेयर ऑफ शीट, मतलब एक शीट सामने एक चार्ज की है, दूसरी शीट सामने एक चार्ज की है, दोनों को रखेंगे तो आजू बाजू में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो विल स्टडी टुमारो। थैंक यू।